Welcome to my class, student. We are doing English and Alien Hand, and this is a story. I want something in case. So as in the first session, this is the session 2. In the first session, you have known about Mr. Pulsar, who was a pet shop owner, and what happens in his shop, and how a strange customer will leave behind that strange musty smell of an abandoned and haunted house. Let's go through this session and we'll come to know about this. And as the paragraph where I ended, the situation I ended earlier was that it was a rough day and a strong wind blew, and the entire wintry city was just covered with smoke. Now let's see what happens here. इट वॉज ए रफ डे, बहुत ही रफ डे था. जो विंटर, वहां पर क्या है, विंटर का सीजन था एंड स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू अगेंस्ट द हाई प्लेट ग्लास विंडोज. मिस्टर पल्सर जो दुकान के अंदर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उन्हें पता चल रहा था कि बाहर बहुत स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू हो रही है और उनके प्लेट ग्लास जो विंडोज थे, जो हाई प्लेट ग्लास विंडोज थे, उसके अगेंस्ट विंड जा रही थी. स्मोक फिल्ड द विंट्री सिटी. चूंकि बहुत ठंड थी, विंटर का सीजन था, तो चारों तरफ स्मोक थी. जो कुहासा होता है, जो एक धुआं सा होता है, पूरे शहर में था. एंड द एयर वाज ग्रे विद अ थिक फ्रॉस्ट. और जो एयर था वो ग्रे हो गया था थिक फ्रॉस्ट से. आपको पता है जाड़े में कौन कौन रहते हैं, फ्रॉस्ट रहते हैं, फॉग रहते हैं. तो ये थिक फ्रॉस्ट के कारण जो एयर था वो ग्रे हो गया था. हैविंग कंप्लीटेड हिज यूजुअल टास्क, उन्होंने अपने यूजुअल टास्क को कंप्लीट किया. मिस्टर पर्सन अगेन माउंटेड द हाई स्टूल. फिर से वो हाई स्टूल पर बैठ गए एंड अनफोल्डेड हिज मॉर्निंग पेपर. और उन्होंने फिर से अपने मॉर्निंग पेपर को खोल लिया. ये देखो, ये प्लेट ग्लास विंडोज जो कि हाई पे था उनके दुकान पे ऊपर. और ये देखो पूरा शहर ऐसे धुआं धुआं सा दिख रहा है, धुआं धुआं सा. ये स्मोक, ये वाइट ग्रे हो गया था, राइट. एयर वॉज ग्रे विथ थिक फ्रॉस्ट. तो इस तरह से पूरे शहर में ऐसे धुआं सा था. He adjusted his glasses. उन्होंने अपने ग्लासेस को एडजस्ट किया, जो कि उनकी आंखों को बहुत मैग्नीफाई करती थी. And glanced at the day's headlines. फिर उन्होंने जो पेपर है उनके हेडलाइंस को देखा. Chirping and squeaking and mewing vibrate all round him. और उनके चारों तरफ क्या वाइब्रेट हो रहा था? चिड़िया की चर्पिंग हो रही थी, स्क्विकिंग हो रही थी, कैट्स की म्यूइंग हो रही थी, सब कुछ हो रहा था. Yet Mr. Purcell heard it no more than he would have heard the monotonous tickling of a familiar clock. तो मिस्टर पर्सर को वो सब इतना सुनाई नहीं पड़ रहा था जितना कि उनको इस घड़ी की टिक 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 सुनाई पड़ रही थी. Purcell heard it no more than he would have heard the monotonous tickling of a familiar clock. ये इनका familiar clock है और ये घड़ी है इनकी, और उसकी टिकलिंग उनकी टिकिंग उनको सुनाई पड़ रही थी, जो कि बहुत ही मोनोटोनस बोरिंग थी. There was a bell over the door that jingled whenever a customer entered. तो उनके यहाँ पर, वो तो पेपर पढ़ने में बिजी रहते थे, दुकान में जैसे ही कोई कस्टमर आता था तो एक डोर के ऊपर एक बेल थी जो जिंगल्ड होती थी, बजने लगती थी whenever a customer entered. This morning, however, for the first time, Mr. Purcell couldn't recall it failed to ring. उस दिन, जो कि वो रफ डे था, उस दिन मिस्टर पर्सर को याद है कि वो जो है बेल बजी नहीं. Simply he glanced up. तो उन्होंने अपने आंखों को, अपनी नजरों को ऊपर उठाया and there was a stranger. उन्होंने देखा एक स्ट्रेंजर है. उनकी दुकान का सिस्टम क्या था, जैसे कोई स्ट्रेंजर एंटर करता है, कोई कस्टमर एंटर करता है, वो बेल बजती है जो कि दरवाजे के ऊपर है. उनको अच्छे से याद था बेल बजी नहीं थी. सिंपली ही ग्लांस्ड अप. पेपर पढ़ते पढ़ते अचानक ही उन्होंने अपनी आंखें ऊपर उठाई. देयर वाज द स्ट्रेंजर. वहां एक स्ट्रेंजर था, स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर. दरवाजे के अंदर खड़ा था, एज इफ ही हैड मटेरियलाइज्ड आउट ऑफ थिन एयर. ऐसा लग रहा था कि वो अचानक से आ गया है वहां पर. नाउ आउट ऑफ थिन एयर, सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, वो वहां आ गया बिना कुछ साउंड के, बिना किसी जिंगलिंग और बेल के, जो कि पॉसिबल ही नहीं है. कस्टमर आएगा तो बेल तो बजेगी, लेकिन वहां स्ट्रेंजर था, वो भी दुकान के अंदर.
द स्टोर कीपर स्लिड ऑफ हिज स्टूल। ऑब्वियसली सामने एक स्ट्रेंजर खड़ा है, बेल भी नहीं बजी, वो अपने स्टूल से फिसल गए। Mr. Purcell slid off his stool. From the first instant he knew instinctively, unreasonably that the man hated him. और पहली नजर में उनको पता चल गया, he knew first intent, पहली ही बार उनको पता चल गया, तुरंत उनको पता चल गया कि बिना किसी कारण के कि वो जो इंसान है वो इनको हेट करता है। The man hated him. But out of habit he rubbed his hands briskly together. लेकिन जो कि उनकी आदत थी, कोई भी कस्टमर आता था वो अपने हैंड को ब्रिस्कली मतलब फास्ट और क्विकली वो रब करते थे और स्माइल करते थे और सिर हिलाते थे और कहते थे गुड मॉर्निंग। ही बीम्ड और उनके चेहरे पर एकदम रोशनी आ जाती थी, खुशी की रोशनी आ जाती थी। What can I do for you? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो उन्होंने वही किया जो कि वो दूसरे कस्टमर्स के साथ करते थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हैंड को रब किया ब्रिस्कली, उन्होंने स्माइल किया, अपने सिर को हिलाया, कहा गुड मॉर्निंग। फिर वो बहुत ही खुश, उनके चेहरे की खुशी बहुत ही अच्छी थी, बीम्ड, जैसे सूरज की रोशनी पड़ती तो कैसे एकदम चेहरा खिल जाता है। What can I do for you? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? Now slid off, ये कैसे फिसल गए देखो अपने उसमें से, and beamed shine brightly. The customer wants something that has wings. Now the next part of the story, कस्टमर को क्या चाहिए था? एक ऐसी चीज जिसके पंख हों। He spends his 10 years earning on a pair of birds. उसने एक पेयर ऑफ बर्ड्स खरीदने के लिए अपने 10 साल की अर्निंग दे दी। What he does after buying the bird is the strangest act Mr. Purcell has ever seen. उसने अपने 10 साल की अर्निंग देकर जो पेयर ऑफ बर्ड खरीदा, उसके साथ उसने क्या किया, वो एक स्ट्रेंजेस्ट एक्ट था मिस्टर पर्सल के लिए जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। चलो सुनते हैं या देखते हैं या पढ़ते हैं क्या होता है आगे। The man's shiny shoes clicked forward. उनके जो शाइनी शूज थे उसकी आवाज फॉरवर्ड हो रही थी, आगे की ओर आ रही थी, मतलब वो आदमी काउंटर की तरफ बढ़ रहा था। His suit was cheap. उसका जो सूट था जो उसने पहना हुआ था वो चीप था, सस्ता था। इल फिटिंग, बहुत अच्छी फिटिंग नहीं थी उसकी, इल फिटिंग थी, बट ऑब्वियसली न्यू, लेकिन वो नया सूट था। He had a शटलिंग ग्लांस। शटलिंग ग्लांस, इधर उधर तुरंत तुरंत देखना, शटलिंग ग्लांस, वो नजर एक जगह नहीं थी, वो पूरी दुकान को तुरंत तुरंत टू एंड फ्रो उसकी नजरें घूम रही थी। एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर, और उसके जो बाल थे बहुत छोटे छोटे थे, क्लोज क्रॉप्ड हेयर। इग्नोरिंग पर्सल फॉर द मोमेंट ही रोल्ड हिज गेज अराउंड द शैडोई शॉप। उसने क्या किया, मिस्टर पर्सल को इग्नोर किया और उसने चारों तरफ अपनी दृष्टि को घुमाया, रोल्ड हिज गेज अराउंड द शैडोई शॉप। और वो जो शॉप था वो शैडोई क्यों था, क्योंकि एक तो बाहर फ्रॉस्ट था, ठीक है, और लाइट भी कम आ रही थी, तो इसीलिए वो शैडोई शॉप था। और जगह जगह पिंजरे रखे, केजेस रखे हुए थे, तो इस तरह से वो एक शैडोई शॉप था। तो उसने क्या किया, अपनी नजर को, अपनी दृष्टि को चारों तरफ रोल किया। नाउ सर्टलिंग ग्लांस, कॉन्स्टेंटली लुकिंग टू एंड फ्रो, बार बार इधर उधर देखना है। एंड दिस इज क्लोज क्रॉप्ड हेयर, बहुत छोटे छोटे बाल। देखो ये मिस्टर पर्सल, बेल तो बजी नहीं, ये एक स्ट्रेंजर खड़ा है दुकान के अंदर। मिस्टर पर्सल कैसे गिर गए थे स्टूल से, वो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, लेकिन चूंकि कस्टमर है उन्होंने ब्रिस्कली अपने हैंड को क्या किया, रब किया, खड़े हुए और उनको बोला व्हाट कैन आई डू फॉर यू। लेकिन जो कस्टमर था वो अपने आप में ही गुम था, उसने उस शैडोई शॉप की तरफ पूरा अपनी दृष्टि घुमाई, शटलिंग ग्लांस, और वो जो था वो शैडोई शॉप में वो रोल कर रही थी, उसकी गेज, उसकी दृष्टि रोल कर रही थी, वो चारों तरफ से देख रहा था, उसने इसको बिल्कुल इग्नोर किया।
A nasty morning, volunteered the shopkeeper. तो मिस्टर पर्सल ने क्या किया? बहुत ही खराब आज का दिन है, nasty morning. He clasped both hands across his melon-like stomach. और उन्होंने क्या किया? अपने दोनों हाथ को अपने melon-like stomach के आगे clasp किया and smile importantly. और importantly मतलब बहुत जरूरी है स्माइल बनाए रखना, क्योंकि कस्टमर है, भले उसने डरा दिया मिस्टर पर्सल को, बट है तो कस्टमर. तो उन्होंने क्या किया? एंड स्माइल इम्पोर्टेंटली, बहुत ही जरूरी स्माइल उन्होंने किया. और उन्होंने बात कैसे शुरू की? A nasty morning. I see by the paper we are in for a cold spell. मैं अभी भी पेपर के थ्रू मैं जान रहा था. I see by the paper. पेपर के थ्रू मुझे अभी भी पता चल रहा था कि we are in for a cold spell. Now what was it you wanted? आप किस लिए, आप क्या चाहते हो? The man stared closely at Mr. Purcell. तो वो आदमी आके उसने मिस्टर पर्सल को क्लोजली स्टेयर किया, मतलब देखा. स्टेयर करना मतलब घूरना. As though just now aware of his presence. ऐसा लगा कि तुरंत उसको ख्याल आया कि हाँ, इस दुकान में एक पेट ओनर भी है. जो शॉपकीपर है, जो ओनर ऑफ द शॉप है, वो भी प्रेजेंट है इस दुकान के अंदर. उसने ऐसा लगा कि तुरंत उसने रियलाइज किया. He said, I want something in a case. मुझे कुछ भी ऐसा चाहिए जो मैं केस में रख सकूं. Something in a case? Mr. Purcell was a bit confused. अब आप बोलो, अगर आप कहीं दुकान में जा रहे हो, हालांकि ये सही दुकान है, इसको केस के अंदर कुछ रखना है, लेकिन जब हम कहीं जाते हैं तो हम परफेक्टली तैयार रहते हैं बोलने के लिए, भाई मुझे ये चाहिए, मुझे ये पर्टिकुलर एनिमल चाहिए, मुझे ये चिड़िया चाहिए जिसे मैं अपने केज में रखना चाहता हूँ. लेकिन वो कहता है आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, मतलब जो भी मिस्टर पर्सल देंगे वो क्या केज में रख लेगा. मिस्टर पर्सल बहुत ही कंफ्यूज हो गया. यू मीन सम सॉर्ट ऑफ पेट? आपका कहना है कि आपको कोई पेट एनिमल चाहिए? आई मीन व्हाट आई सेड. जो मैंने कहा वही मेरा मतलब है. स्नैप द मैन. और जो आदमी था उसने स्नैप द मैन मैंने एंग्रीली उसने ऐसा कहा. Something in a case, something that is small. मुझे केस में रखने के लिए कुछ चाहिए, ऐसी चीज जो छोटी हो. I see, हैसन द स्टोर कीपर. अब सामने ऐसा अगर कस्टमर आ जाए जो कि इस तरह से एरोगेंट हो, इस तरह से एटीट्यूड दिखाए, तो शॉपकीपर को तो अपना सामान सेल करना है, तो वो माइंड नहीं कर सकता इस बिहेवियर को. वो क्या, उन्होंने कहा अच्छा. तुरंत उन्होंने कहा, स्टोर कीपर ने कहा, नॉट एट ऑल सर्टन दैट ही डिड. लेकिन फिर भी वो निश्चित नहीं थे कि वो क्या बोलेंगे. मिस्टर पर्सल व्हाट ही विल ऑफर, ही वाज नॉट श्योर अबाउट दैट. हिज आईज नैरोड ग्रेवली एंड ही पोज्ड हिज लिप्स. तो उन्होंने क्या किया, जब हमको सोचते हैं तो कैसे हमारी आंखें छोटी सी हो जाती है, तो हिज आईज नैरोड ग्रेवली एंड ही पोज्ड हिज लिप्स. और उन्होंने अपने होठों को भी थोड़ा सा सिकोड़ा, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि इस कस्टमर को मैं ऐसा क्या दूं कि तुरंत वो अपने लिए खरीद ले. नाउ लेट मी थिंक. चलिए मैं सोचता हूं. अ व्हाइट रैट, मैं एक सफेद चूहा दूं. परहैप्स, शायद यह छोटा भी है, केज में रखते भी हैं. आई हैव सम वेरी नाइस व्हाइट रैट्स. मेरे पास बहुत अच्छे व्हाइट रैट्स हैं. Snap said angrily. No, said the man. नहीं, आदमी ने कहा. Not rats. Rats नहीं चाहिए मुझे. Something with wings. मुझे ऐसी चीज दो जिसके पंख हों. Something that flies. ऐसी चीज जो उड़ती हो. A bird. Exclaimed Mr. Purcell. चिड़िया, मिस्टर पर्सल ने कहा. A birds, all right. बोले हाँ, चिड़िया ठीक है, चलेगी. The customer pointed suddenly. तभी उसने क्या किया, अचानक पॉइंट किया to a suspended cage. एक केज जो थोड़ी दूर पे ऐसे रखा हुआ था, उसकी तरफ उसने पॉइंट आउट किया. Which contained 2 snowy birds. जिस उस केज में क्या था, 2 सफेद बर्ड्स थे. Snowy birds, white birds, doves. हाँ, doves. How much for those? कितना है उसका प्राइस? 550. क्या है प्राइस? $5.50. $5.50 केम द प्रॉम्प्ट आंसर. तुरंत आंसर आया, क्योंकि शॉपकीपर बहुत ही खुश था कि एटलीस्ट कस्टमर को कोई चीज पसंद आ गई उसके पेट शॉप के.
एंड अ वेरी रिजनेबल प्राइस, और ये जो प्राइस मैं कह रहा हूँ सर ये बहुत ही रिजनेबल है। दे आर अ फाइन पेयर, ये जो डब्स का आप पेयर ले रहे हो बहुत ही फाइन पेयर है। सस्पेंडेड हैंग समथिंग फ्रॉम समवेयर, वो जो केस था वो कहीं लगा हुआ था, क्योंकि दुकान है, केस है, कहीं भी आप रखते हो। और वहां पर ये दो छोटी सी बर्ड्स, देखो डब्स, स्नोवी बर्ड्स, सफेद बर्ड्स, और ये स्नोई बर्ड्स, तो डब्स यहाँ पर आपको बता दिया गया है क्या थे। नाउ तो व्हाट हैव वी लर्न टुडे? वी हैव learned how a stranger came in the shop without the ringing of the bell. वो इस तरह से आया कि मिस्टर पर्सल तो अपने स्टूल से ही गिर गए, और वो आकर उसने पहले क्या किया, मिस्टर पर्सल को इग्नोर किया। उसने अपने आंखें चारों तरफ रोल की और उसे पता ही नहीं चला कि मिस्टर पर्सल भी उस शॉप में है। और जब मिस्टर पर्सल आदतन वो उसके पास गए, उन्होंने पूछा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इसके पहले उन्होंने समझ लिया था कि ये जो इंसान है जो आया है वो मुझे पसंद नहीं करता। द मैन हैज स्टार्टेड हेटिंग हिम अनरीजनेबली, बिना किसी कारण के। मिस्टर पर्सल ने जान लिया था कि जो इंसान आया है वो उनको पसंद नहीं करता है, और वो आते ही वो इंसान क्या कर रहा था, वो चारों तरफ पे अपनी दृष्टि घुमा रहा था। और उसको क्या चाहिए था, उसको कुछ भी एक चीज चाहिए थी छोटी सी, जो कि वो अपने केज में रख सके। तो वो श्योर नहीं था, तो मिस्टर पर्सल भी कंफ्यूज थे कि मैं क्या उनको बताऊं। लेकिन फिर भी मिस्टर पर्सल ने बोला मैं आपको व्हाइट रैट्स दे सकता हूं जो छोटे हैं और केज के अंदर रहते हैं। तो उस स्ट्रेंजर ने कहा नहीं, रैट नहीं, मुझे विंग्स वाले कुछ चाहिए जो फ्लाई करते हो। और तुरंत ही उसने एक सस्पेंडेड केस की तरफ इशारा किया और वहां डब्स थे। उसने उसका प्राइस पूछा तो मिस्टर पर्सन ने कहा ये 550 के है, मीन्स $5.50, और ये बहुत ही रिजनेबल प्राइस है क्योंकि वो जो डब है वो बहुत ही फेयर पेयर है और बहुत ही आपके वर्थ फॉर मनी है अगर आप इसे खरीदते हो तो। In the next session, we will see what happens at the end of the story. Till then, enjoy the story. Go through the word meaning, learn it and see how it is used in the story. Wait for me for the next class. Till then, take care. Thank you.